सलाहकार माननीय मुख्यमंत्री जी, श्री दीपक सिंघल जी, मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन का, यहाँ पर उपस्थित सभी आमंत्रित अतिथिगण, लाभार्थीगण और हमारे मीडिया के सहयोगियों का इस शुभ अवसर पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आइए स्वागत की इस कड़ी में हम पुष्पगुच्छ के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी और अन्य अतिथिगण का स्वागत करने जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का पुष्पगुच्छ से स्वागत कर रहे हैं श्री नवनीत सहगल जी, प्रमुख सचिव सूचना, और श्री मनोज सिंह जी, प्रमुख सचिव समाज कल्याण। और एक बार जोरदार तालियां आप सभी की। माननीय सांसद श्रीमती डिंपल यादव जी का स्वागत श्री नवनीत सहगल जी। पद्मश्री विद्या बालन जी का स्वागत श्री नवनीत सहगल जी, प्रमुख सचिव सूचना, लखनऊ में आपका आगमन। श्री राजेंद्र चौधरी जी, माननीय मंत्री जी का हार्दिक स्वागत। श्री आलोक रंजन जी, मुख्य सलाहकार माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक स्वागत। और श्री दीपक सिंघल जी, मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन। स्वागत कर रहे हैं श्री मनोज सिंह जी, प्रमुख सचिव समाज कल्याण। मैं कहना चाहूँगी कि इस योजना ऐसी है जहाँ पे 55 लाख महिलाओं को 500 रुपये मिलेंगे और ये सीधे उनके खाते में पहुँचेंगे। तो ये एक महिला सशक्तिकरण का भी एक इसमें सूत्र जुड़ा हुआ है। और जो ये सीधे जब जैसे मैंने अभी आलोक रंजन से कहा था कि ये 500 रुपये से लेके 750 रुपये तक जा सकती है अगर ये महिलाएं हैं वो शिक्षा अपने बच्चों को देती हैं, साथ में अपनी स्वास्थ्य का ध्यान रखती हैं और साथ में अपने बच्चों का ध्यान रखती हैं स्वास्थ्य को लेके। तो ये जो योजना है ये 750 रुपये तक जा सकती है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो इस योजना के साथ मुझे लगता है डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है। और कई योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं महिलाओं के लिए, जैसे कि हमारा कन्या विद्याधन है, हमारा लैपटॉप वितरण है जिसमें दीपक सिंघल जी ने कहा था कि सबसे ज़्यादा छात्राओं को लैपटॉप्स मिले हैं। आज सभी बड़े बड़े नेता कहते हैं कि यूथ्स के हाथ में लैपटॉप्स होने चाहिए, पर यहाँ पर हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने पहले ही वर्ष में आके 15 लाख बच्चों को लैपटॉप्स यूथ के हाथ में दिए हैं। और मैं बताना चाहूँगी हमारी 102 एम्बुलेंस का बारे में भी विद्या जी को, बिकॉज आप आज हमसे आके जुड़ी हैं। तो इस योजना के तहत ये एम्बुलेंस सेवा है, ये स्पेशली बच्चों के लिए और गर्भवती महिलाओं के लिए चलाई जा रही है। मैं ये तो नहीं कह सकती कि मेरा कोई योगदान है इसमें, पर इसका चेहरा बन के मुझे बहुत खुशी है, क्योंकि जैसे डिम्पल जी ने कहा कि महिला सशक्तिकरण का भी इसमें एक सूत्र जुड़ा हुआ है। मैं तो कहती हूँ कि सबसे जरूरी सूत्र इसमें महिला सशक्तिकरण का है। तो मैं अखिलेश जी को और आप सभी को बधाई देना चाहती हूँ इस मुहिम पे। और जैसे फिल्म में हमने कहा कि यही उम्मीद है कि ये सिलसिला हमेशा जारी रहे, कि जो पीछे रह गए हैं वो आगे बढ़े, क्योंकि विकास का मतलब सिर्फ पुल और आपने कहा कि बहुत कम वक्त में यूपी में सब कुछ बन चुका है, वो बहुत अच्छी बात है, पर जरूरी ये भी है कि पुल और अस्पताल के साथ जो पीछे रह गए हैं, जो महिलाएं हैं, वो आगे बढ़े, क्योंकि महिलाएं ही मेरे ख्याल से पूरे परिवार को अपने साथ लेकर आगे जाती हैं, है कि नहीं? तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत प्रेम से, बहुत आदर से आप सब ने मुझे यहाँ वेलकम किया, उसके लिए बहुत शुक्रिया। एंड ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। इसलिए कम से कम हमारी बहनों की कम जो बात महीनों के बाद जाती थी, अब ये सरकार तय करेगी, क्योंकि आज विद्या बालन जी हम लोगों के सामने हैं कि हर महीने समाजवादी पेंशन उनके अकाउंट में पहुंचेगी, हर महीने उनके अकाउंट में समाजवादी पेंशन पहुंचाने का काम करें। अगर स्मार्टफोन दे दिया हम लोगों ने, उसका रजिस्ट्रेशन अगर शुरू कर दिया, तो आज हम ये भी कहते हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश की जो गरीब महिलाएं हैं, हमारी गरीब माताएं, आने वाले समय में
100% गरीब महिलाओं को समाजवादी पेंशन से जोड़ने का काम समाजवादी लोग करेंगे। उसके लिए कितना भी धन हमें इंतजाम करना पड़े, क्योंकि हमने गरीब की मदद करने के लिए धन को आगे आने नहीं दिया। अगर लैपटॉप बांट दिया, 102 एम्बुलेंस चला दी, 1090 जैसी सुविधा दे दी, और तमाम महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए जो फैसले लिए हैं, कन्या विद्याधन जैसी योजना चला दी। और ये नेताजी ने इसलिए चलाई थी कि जिस परिवार की गरीब परिवार की बेटी पढ़ी लिखी है, वो परिवार पढ़ा लिखा बनता है, और शादी के बाद जिस परिवार में जाती है वो परिवार भी पढ़ा लिखा बनता है। इसे तमाम समाजवादी ने योजनाएं शुरू की हैं। लेकिन मैं समझता हूं सीधी सीधी महिलाओं को और गरीब महिलाओं को इतनी बड़ी संख्या में कोई प्रदेश नहीं दे पा रहा होगा समाजवादी पेंशन जो हम लोग दे रहे हैं। इसलिए आज के मौके पर मैं विद्या बालन जी को धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं इस योजना से जुड़ने के लिए, क्योंकि हम समाजवादियों के साथ मुश्किल ये थी कई बार, हालांकि पत्रकार साथी हमारे दूसरे तरीके से लिख लेंगे। स्कूल वाला किस्सा आपको पता ही है। मैं स्कूल में गया, मैंने पूछा कि कौन है, वो तो मुझे कितने बच्चे पहचानते हैं। इसलिए कई बार महिलाओं से मैंने पूछा कि ये पेंशन कौन दे रहा है आपको। उन महिलाओं को पता ही नहीं था कि आखिरकार दे कौन रहा है, मदद कौन कर रहा है। एक महिला यहां आई और मैंने यहां उससे पूछा कि बताओ ये पेंशन, ये मदद तुम्हारी कौन कर रहा है। बोले हमें पता ही नहीं कौन मदद कर रहा है। और आपको याद होगा बांदा वाला किस्सा, जिन महिलाओं के हाथ में हम लोग 8 लाख 6 लाख और 7 लाख रुपए दे रहे थे, एक भी महिला नहीं जानती थी कौन दे रहा है, कौन मदद कर रहा है। तो इसलिए काम तो हम लोगों ने बहुत कर दिया। और ऐसे भी लोग हैं हमारे, कहो मेट्रो के लिए कहने लगे हम चला रहे हैं, मेट्रो को हम ही दे रहे हैं पैसा। हालांकि हमारे साथी हैं सुश्री के मामले में दूसरी तरफ चले गए थे। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं जानता हूं बहुत, लेकिन एक बात मैं बता दूं आपको, जन्मदिन उनका और जन्मदिन जिनके लिए कहा गया एक ही दिन है, याद रखना बस। इसलिए कोई हो सकता कुछ कह दे, लोही आवाज दे रहे हैं। बताओ, आवाज गांव में मिलते थे, गांव में दिए जाते थे। आजादी के बाद से कितने योजनाएं चली, लेकिन किसी का घर नहीं बन पाया। कम से कम समाजवादी लोगों ने लोही आवाज दिया, और लोही आवाज के माध्यम से कम उनको घर मिल गए। सोचो, अगर लोही आवाज मिल जाए और समाजवादी पेंशन मिल जाए तो कम से कम उसका गांव में गुजारा हो सकता है और मदद हो सकती है। क्योंकि हो सकता है 500 रुपए, ठीक आपने कहा कि हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए 500 रुपए कुछ नहीं है, लेकिन सोचो अगर गांव में है कोई गरीब महिला है, उसके लिए 500 रुपया कितनी बड़ी चीज है। इसलिए जहां कुछ नहीं था, कम से कम सरकार उसकी मदद कर रही है। और लोकतंत्र में ये जरूरी है कि लोग जाने आखिरकार किस सरकार ने और किसने किया है। इसलिए हम तो जितना विचार कर सकते थे कर ही रहे हैं, करेंगे भी उसको। लेकिन विद्या बालन जी के आने के बाद मैं समझता हूं उत्तर प्रदेश की कोई महिला ऐसी नहीं होगी जो ये नहीं जानेगी कि समाजवादी लोग ने ये पेंशन नहीं दी उनको, या समाजवादी पेंशन ही के लोग पहुंचा। कम से कम हमें प्रचार से लाभ मिलेगा, कम से कम गांव की महिलाएं जानेंगी। क्योंकि जितनी बड़ी संख्या में हम लोगों को जानते हैं लोग, हालांकि संगठन है, लोग हैं, बड़ी संख्या है, लेकिन बड़ी संख्या में लोग विद्या बालन जी को भी जानते हैं। गांव में शायद हमें ना पहचाने, लेकिन विद्या बालन जी को पहचानते हैं। अब यूनाई वाले अगर ये कहते हैं पीटीआई और यूनाई है, दोनों साथ साथ हैं तो अब हम समझते हैं कि प्रचार के मामले में हम पीछे थे, प्रचार के मामले में हम आगे निकल जाएंगे। और चीजों में तो हम हैं ही आगे, कोई मुकाबला नहीं कर सकता समाजवादियों का और चीजों में, लेकिन जहां प्रचार के मामले में हम पीछे थे, अब शायद ये समाजवादी पेंशन के साथ जुड़ने के बाद जहां गरीब महिलाएं पहचान पाएंगे कि उनके लिए योजना है, और बड़ी संख्या में जुड़ेंगी भी इसके बाद, हमारे 2 लाभ होने जा रहा है। एक तो लोग जानेंगे कि समाजवादी पेंशन कौन है दे रहा है, सरकार कौन है। वहीं दूसरी तरफ भी हमें संख्या बढ़ाने का मौका मिलेगा, ये हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। इसलिए चीफ सेक्रेटरी साहब और सलाहकार साहब खजाना तैयार रखिए, क्योंकि संख्या बढ़ेगी और बढ़ने के बाद हम लोग देंगे भी, क्योंकि 100%
महिलाएं जो गरीब हैं उनको समाजवादी पेंशन देने का काम भी समाजवादी लोग करेंगे। एक बार फिर विद्या बालन जी का मैं स्वागत करता हूं, उनका धन्यवाद देता हूं कि इस समाजवादी योजना से आप जुड़े आए हुए सभी लोग, जिसमें समाजवादी पेंशन की हमारी माताएं बहनें हैं, कन्या विद्याधन वाली हैं, 1090 में जो बहुत शानदार काम किया है वो लोग हैं, और खासकर पत्रकार साथियों से मैं सहयोग मांगूंगा क्योंकि अब समय कम है, समय ज्यादा नहीं है, हम लोगों को बहुत तेज काम करना है और आपको उससे ज्यादा तेजी से हमारा प्रचार करना है। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। हम आभारी हैं माननीय मुख्यमंत्री जी की, और साथ ही साथ एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में विद्या बालन जी के ब्रांड एम्बेसडर बनने पर उत्तर प्रदेश की तरफ से आपको बधाई, शुभकामनाएं और हार्दिक धन्यवाद माननीय सांसद श्रीमती डिम्पल यादव जी का, माननीय मंत्री श्री राजेंद्र चौधरी जी का, श्रीमती जरीना उस्मानी अध्यक्ष राज्य में 750 रुपए तक की बढ़ोतरी, और जिसमें अनिवार्य रूप से बच्चों को शिक्षा, 5 साल के कम बच्चों को टीकाकरण और सशक्तिकरण के लिए 1090 102 समाजवादी एम्बुलेंस सेवा, दुनिया की सबसे बड़ी समाजवादी सेवा एम्बुलेंस सेवा, और साथ ही साथ स्किल डेवलपमेंट के अंतर्गत महिलाओं को आजीविका के लिए ट्रेनिंग देना, उनकी सुरक्षा, उनके स्वास्थ्य, उनकी शिक्षा के लिए प्रतिबद्ध। प्रगति की पथ पर उत्तर प्रदेश बन रहा है आज, संवर रहा है कल। खूबसूरत प्रदेश उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश एक खूबसूरत क्षण, एक अविस्मरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ, माननीय सांसद श्रीमती डिम्पल यादव जी के साथ और जानी मानी फिल्म अभिनेत्री पद्मश्री विद्या बालन जी के साथ समाजवादी सरकार 1090 के लिए 3 लाख से ज्यादा लोगों ने इस सुरक्षा योजना, जिसे माननीय मुख्यमंत्री जी चलाए हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ जिनकी फोटोग्राफी हो रही है उन्हें